So hello students, welcome to Wikipedia. My name is Rishabh. I hope you all are doing fine. So आज के सेशन में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे बेस्ड ऑन सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ओके, जिसको हम PQRS या फिर जंबल सेंटेंसेस भी बोलते हैं, ओके. सो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारा ये आज का लेक्चर विदाउट एनी फर्दर डिले. और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा. जस्ट अ मोमेंट. Okay. So, Abipedia is providing full-fledged course for you, जिसमें कि आप कैसे से CGL का एग्जामिनेशन कवर किया जाएगा, ठीक है. सो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं. एंड अलॉन्ग विद दैट यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर व्हाट्सएप चैनल ग्रुप, ओके. एंड जिसमें कि आपको कोई भी डाउट है यू कैन आस्क दैट डाउट इन दैट पर्टिकुलर ग्रुप, ओके. सो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारा ये आज का सेशन, ओके. सो सबसे पहले सेंटेंस रीअरेंजमेंट में करना क्या होता है. आपको एक सेंटेंस दिया रहेगा, ठीक है, जो कि PQRS की फॉर्म में रहेगा, ओके. आपको उसको रीड करना है एंड उसको पहले पूरा रीड करिए, ओनली देन उसको अरेंज करने का ट्राई करिए, ओके. उसको पहले कंप्लीटली एक बार रीड करके देखिए कि कहाँ पे, जैसे ये है द दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन DMRC इज नॉट ओब्लाइज्ड. अब आपको पता है ओब्लाइज्ड के साथ में क्या, थोड़ा सा अगर सेंस देखा जाए तो ओब्लाइज के साथ में टू आता है, राइट. अब टू कहाँ पे होगा, देखिए किसी सेंटेंस में होगा सेटिंग असाइड इट्स ऑन 2021 जजमेंट द सुप्रीम कोर्ट हैज रूल्ड दैट. दैट के बाद कुछ आएगा, दैट के बाद टू तो नहीं आएगा, राइट. सो आप इसको ऐसे पी के बाद में क्यों, देखिए कहीं पे पी के बाद में क्यों है, ओके. चेक करिए ओब्लाइज सेटिंग, पी के बाद में कहीं पे भी QS को आप आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं, नहीं है, क्यू से पहले है पी, ठीक है, ओके. सो यहाँ पे देखा मैंने टू यहाँ पे है आर पार्ट में, ठीक है. टू पे ₹8,000 करोड़ टू द दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड. सो अगर देखा जाए तो मैं बोल सकता हूँ कि पी के बाद में मेरा आर आएगा, ओके. ठीक है, चेक करिए. अब पी के बाद में आर यहाँ पे नहीं है, इसको एलिमिनेट करिए. पी के बाद में आर है बट डायरेक्ट नहीं है, दूर है, इसको भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं. इसके यहाँ पे भी पी के पहले आर है, इसको भी आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है. मैंने सिर्फ एक पेयर चेक करा, जहाँ पे मैंने चेक करा कि ओब्लाइज है, ओब्लाइज के साथ में टू आएगा, ठीक है. और मैंने कौन से ऑप्शन में देखा कि टू है, सो मुझे दिखा कि पी के बाद में जो आर का पेयर बन रहा है, मतलब पी आर का जो पेयर है दैट इज इन ऑप्शन बी. सो ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. एक बार चेकआउट कर सकते हैं इसको, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. सो दिस इज अ वेरी स्मार्ट अप्रोच. आप क्वेश्चंस को एलिमिनेट करिए एंड देन यू कैन इजीली फाइंड आउट योर आंसर इन द ऑप्शन, ओके. आपको खुद से उस पूरे का पूरा सेंटेंस को रीअरेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती. जस्ट उसको क्वेश्चंस को देखिए, ऑप्शंस को देखिए, साथ में कंपेयर करते चलिए ऑन दिस पैरेलल साइड पे एंड इजीली आप अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं विद एक्यूरेसी, ओके. चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए. द लैंडमार्क ऑर्डर असर्ट्स दैट द प्रोटेक्शन फ्रॉम क्लाइमेट इम्पैक्ट इज अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट सेटिंग अ प्रेसिडेंट फॉर केसेस अक्रॉस यूरोप. इट, अब ये इट किसी चीज के लिए यूज करा गया होगा, सो इट से सेंटेंस मेजरली हमारा स्टार्ट नहीं करते में से, राइट. इट अंडरस्कोर द अर्जेंसी. अब इट किसके लिए यूज करा गया है, क्या अंडरस्कोर कर रहा है, किस चीज की अर्जेंसी, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है. अगर बी से देखिए ऑप्शंस बी सी बी डी, तो बी वाला ऑप्शन मेरा आराम से एलिमिनेट हो जाएगा. अब या सी होगा या डी, ठीक है. अब सी और डी को कंपेयर करिए. While the ruling's effectiveness hinges on government's willingness to implement robust climate policies, the importance of public pressure and activism to hold the European governments accountable cannot be overstated, right? अब यहाँ पे सीधा दिया गया the verdict of the European Court of Human Rights in a case filed by older Swiss women who have challenged government inaction on climate challenge marks a pivotal moment in climate litigation, ठीक है, ओके. उसके बाद में क्या हुआ रहेगा, अब देखिए यहाँ पे डी से स्टार्ट हो रहा है, सी से, डी के बाद भी ए है, सी के बाद भी ए है, तो डी के बाद ए देखिए. अब यहाँ पे रूलिंग इफेक्टिवनेस hinges the government's willingness to implement robust climate policies, the importance of public pressure and activism to hold the European governments accountable cannot be overstated.
द लैंडमार्क ऑर्डर asserts that the protection from climate impact is a fundamental human right, setting a precedent for cases across Europe. It underscored the urgency of addressing the climate crisis. So एक बार चेक करिए कि यहाँ पे, अब यहाँ पे लिखा गया द वर्डिक्ट, ठीक है, तो किसी वर्डिक्ट की बात करी गई होगी. ओके, सो इसका आंसर हो सकता है ऑप्शन डी. ओके, ऑप्शन डी कैन बी द राइट आंसर इजीली. देखिए एक बार फिर से समझने का ट्राई करिए ऑप्शन डी में क्या है, क्योंकि यहाँ पे द वर्डिक्ट दिया गया, किसी वर्डिक्ट की बात करी गई है. सो हमारे पास में क्लियर कट इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है इसमें सेंटेंस में, राइट. ओके, सो ऑप्शन डी के बाद में सी हमारा इसलिए स्टार्ट नहीं है क्योंकि यहाँ वाइल बोल रहा है, वाइल, तो वाइल से पहले कोई इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास होनी चाहिए ना. ओके, सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे. अब ये देखिए, अकॉर्डिंग टू अ स्टेटमेंट 11 men and 1 woman in the West Midland region of England following intelligence, ठीक है, and in a series of raids. QRPS, कोई भी एक आपको अगर ढूंढ लिया आपने तो इजीली आप अपना आंसर फाइंड कर सकते हैं. बोलता है अकॉर्डिंग टू अ स्टेटमेंट फ्रॉम द UK होम ऑफिस ऑन वेडनेसडे, इमिग्रेशन एनफोर्समेंट ऑफिसर्स डिसेंडेड, ठीक है. ओके, सो अब यहाँ पे देखिए 11 men and 1 woman all said to be Indian nationals have been arrested by the UK immigration authority. अब ऐसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी किसके लिए अरेस्ट करे गए वो, ठीक है. इन द वेस्ट मिडलैंड रीजन ऑफ इंग्लैंड फॉलोइंग इंटेलिजेंस दैट इलीगल वर्क वॉज टेकिंग प्लेस, कहीं इन्फॉर्मेशन मिली होगी इनको. इन अ सीरीज ऑफ रेड्स ऑन सस्पिशन ऑफ बीइंग ब्रीच ऑफ देयर वीजा. सो अकॉर्डिंग टू अ स्टेटमेंट, अब यहाँ से सेंटेंस में हमें एक इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि एक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो फ्रॉम द यूके होम ऑफिस ऑन वेडनेसडे, इमिग्रेशन एनफोर्समेंट ऑफिसर्स डिसेंडेड ऑन द बेडिंग एंड मैट्रेस बिजनेस. ओके, बात समझ आ रही है. सो इस तरीके से देखा गया तो ऑप्शन मेरा पी क्यू. हाँ, अब देखिए यहाँ पे 11 men and 1 woman, ठीक है. अब उनको कोई सेड टू बी इंडियन नेशनल्स हैव बीन अरेस्टेड, इनको अरेस्ट करा गया, ठीक है, क्यू. ओके, अब क्यू के बाद देखा जाए तो एस आएगा, क्यू एस का पेयर बनेगा और पी के साथ में आर का पेयर बनेगा, ठीक है. सो ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए जरा. अ स्पाइस जेट फ्लाइट बिटवीन, अब इसमें S1 दे रखा है, S4 दे रखा है, इसके बीच में PQRS को अरेंज करना है, ठीक है. ओके, इसमें P और PQRS को इसमें अरेंज करना है. ओके, बट दो ही पार्ट है हमारे पास में, P और S हो सकता है या फिर 3 पार्ट है, सॉरी, PRS. ओके, ओके, चलिए. एक स्पाइस जेट है, फ्लाइट बिटवीन धर्मशाला एंड न्यू दिल्ली मेड एन इमरजेंसी लैंडिंग एट श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हियर ऑन वेडनेसडे. ओके, अब इसके बीच में क्या हमारा फिट कर सकते हैं हम लोग कि दिस इज द सेकंड इंटरनेशनल फ्लाइट, या फिर क्यू एंड एस जिसमें कि बोलता है, एक मिनट, हाँ, क्यू पार्ट ये रहा, ठीक है. इसमें यहां देखिए फिर बोलता है अ रूटीन फ्लाइट नंबर दिस वाज शेड्यूल्ड फ्रॉम धर्मशाला. अब थोड़ी इन्फॉर्मेशन देगा ना उस फ्लाइट के बारे में, ठीक है. कोई भी हमारे पास सेंटेंस स्टार्ट होता है अगर कुछ ऐसा है तो उसकी पहले फर्दर इन्फॉर्मेशन देगा कि कैसी फ्लाइट थी, क्या उसका टाइमिंग था. सो यहाँ पे क्यू से स्टार्ट होगा, क्यू बीच में आएगा, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसको एलिमिनेट करो. एक ही ऑप्शन ऐसा है जहाँ पे क्यू और एस आ रहा है, ठीक है. और एस में देख लो द फ्लाइट डिपार्टमेंट फ्रॉम कांगड़ा टू फॉर न्यू दिल्ली एट 3 PM, इसमें भी इंफॉर्मेशन दी गई, इसमें भी इंफॉर्मेशन. सो क्यू एंड एस इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, ऑप्शन डी, ठीक है. सो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ठीक है. एक क्वेश्चन है जो आप इसको खुद अटेम्प्ट करेंगे एंड इसका आप ऑप्शन जो भी है कमेंट सेक्शन में करके बताएंगे, ठीक है. सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. थोड़ा छोटा है सेशन, सो अगले सेशन में मिलते हैं, उसमें थोड़ा सा एलेबोरेटली इस चीज़ को डिस्कस करेंगे. ओके, चलिए तब तक ध्यान रखिए. थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत.